जय हिंद, जय जोहार। आज है 12 मई 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज है क्या महत्वपूर्ण दिवस में। तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो नर्स हमारी देखभाल आपकी, तो ये है इस बार का थीम। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है यह नर्स दिवस, तो ये याद रखेंगे। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर क्या है समाचार पत्रों में। तो झारखंड के संस्थान उत्कृष्ट प्लेसमेंट से रच रहे हैं सफलता का नया इतिहास। सेवा, संवेदना और समर्पण का मानवीय चेहरा है नर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्स जीवन बचाती है। तो ये हमारा इस बार के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्स हमारा भविष्य, सशक्त नर्स जीवन बचाती है। तो अस्पताल में मरीजों को देखभाल से लेकर इमरजेंसी स्थिति तक नर्सें हर परिस्थिति में सबसे आगे खड़ी दिखाई देती हैं। यही कारण है कि नर्सिंग का केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और मानवता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तब सबसे पहले उसका सामना अक्सर नर्स से ही होता है। मरीज की स्थिति समझना, डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करना, दवाइयों का सही समय पर प्रबंधन करना, मरीज और उसके परिवार को मानसिक रूप से संभालना और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सहायता देना, यह सब नर्सों की जिम्मेदारी होती है। पीएम के आह्वान पर मंथन, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। तो वडोदरा में पेट्रोल उत्पादों की खपत कम करने, ऑनलाइन पढ़ाई व वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील दोहराई। पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर राष्ट्रहित में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, उर्वरक आदि की खपत कम करने, डेस्टिनेशन वेडिंग बचने से लेकर वर्क फ्रॉम होम अपनाने और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की अपील की है। पीएम की अपील के बाद केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपनी मंशा को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। मंत्रालयों में विदेश मुद्रा भंडार बचाने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों पर विचार चल रहा है। ऐसे प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह वे पेट्रोल, डीजल आदि की खपत कम करने में सहायक हो सकते हैं। संभावना है कि ऐसे व्यवहारिक प्रस्ताव के आधार पर जल्द ही सरकारी विभागों के लिए केंद्रीय स्तर पर कुछ निर्णय या दिशा निर्देश जारी होगा। रिटायर्ड कर्मी बना हैवान, पत्नी, बेटे और बेटी की कुल्हाड़ी से काट डाला। तो जमशेदपुर की यह अमानवीय घटना है जिसमें जमशेदपुर की में आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर पुलिस ने बरामद किए हथियार। तो सुबह नाश्ता बनाते वक्त पत्नी से हुआ था विवाद, इसके बाद तीनों की ले ली जान। तो जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एक क्रीगो इलाके में सोमवार सुबह एक रिटायर्ड कर्मी ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपित ने तीनों पर हथौड़ी से भी प्रहार किया। आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में इस्तेमाल खून से सने हथियार भी मौके से बरामद कर लिए गए। कमीशन घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत, 2 साल बाद जेल से आएंगे बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट में टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव रहे संजीव लाल की जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और यह कथित कमीशनखोरी तथा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी ने आशंका जताई कि आरोपितों के रिहा होने पर गवाह प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अब स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन और स्मार्ट हथियार दुश्मन पर बरसाएंगे कहर। तो भारतीय सेना की मारक क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए 2 नए स्वदेशी अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस किया गया है। इनमें पहला ड्रोन यूएवी से लॉन्च किया जाने वाला गाइडेड लाइटनिंग म्यूटेशन यानी ULPGM प्रिंसीजन गाइडेड म्यूटेशन और दूसरा हवा में सीधी उड़ान भरने की क्षमता वाला कामिकाजी ड्रोन अग्नि का VTOL-1 FVPV शामिल है। इन्हें सेना की आपातकालीन खरीद EP-6 के तहत उपलब्ध कराया गया है। वहीं पर अभियंता को बैठे बिठाए मिल जाएगा 125 दिनों तक का वेतन। तो खबर है रांची से। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियुक्त सहायक अभियंताओं को लगभग 4 वर्षों के बाद विनियमन का फायदा देने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग के आदेश जारी कर दिया है, लेकिन यह आदेश वित्त विभाग की ओर से जारी आपत्ति को दरकिनार कर निकाला गया है।
अब अगर सहायक अभियंता को विनियमन का लाभ मिलता है तो खजाने से करोड़ों की राशि निकल जाएगी। जेपीएससी के माध्यम से बहाल 185 सहायक अभियंताओं को 23 दिनों से लेकर 125 दिनों तक का वेतन बैठे बिठाए मिलेगा। वहीं पर विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू करने की कवायद तेज, इसी माह ब्रिज हो जाएगा तैयार। तो खबर है भागलपुर से। तो 2 हिस्सों में बढ़ चुके विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। एनएच के मुख्य अभियंता संजय भारती और बीआरओ ने बताया कि लोगों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए इसी माह बेली ब्रिज तैयार कर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बुधवार तक बेली ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं पर अगली खबर में है, तैराकी में विश्व कीर्तिमान बनाने वाला 7 वर्षीय तैराक सम्मानित। तो ईशांक सिंह के सम्मान में सिकिदिरी में समारोह का आयोजन जन कल्याण समर्पण संस्थान सिकिदिरी के ढेलुआ खुट्टा स्थित प्रधान कार्यालय में सोमवार की तैराकी में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह व उनके प्रशिक्षक सह संस्थान के खेल प्रभारी अमन कुमार जायसवाल को सम्मानित किया गया। इससे पूर्व ईशांक सिंह व उनके प्रशिक्षक का भव्य स्वागत संस्थान के पदाधिकारियों ने किया। पीएम की अपील से निवेशक चिंतित, बाजार लुढ़कें। तो अमेरिका ईरान के शांति समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहने और क्रूड में आई तेजी का भी दिखा दबाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचत के उपायों की नसीहत शेयर बाजार को रास नहीं आई और सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1313 अंक लुढ़क गया, जबकि एनएसई निफ्टी 24,000 अंक के नीचे आ गया। अमेरिका और ईरान के शांति समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहने के बाद कच्चे तेल के दाम में आई तेजी ने भी बाजार को नीचे धकेलने में योगदान दिया। तो इस प्रकार से 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स से 1312.91 अंक यानी 1.70% टूटकर 76,015.28 अंक पर बंद हुआ। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो कच्चा तेल तय करेगा विकास दर की रफ्तार। तो वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से तय होगी। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरे वर्ष क्रूड $90 के स्तर पर रहता है तो भारत की सालाना विकास दर 6.8% रहेगी। हालांकि अगर क्रूड की कीमतें $130 प्रति बैरल रहती है तो विकास दर घटकर 6% पर आ जाएगी। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड अगर औसतन $100 रहा तो 6.6% रहेगी। विकास दर डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर पर रहा रुपया तो 2030 तक बनेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दिल्ली के काम आई मिलर की वापसी। तो अक्षर और मिलर के अर्धशतक के बदौलत दिल्ली ने लगभग हारे हुए मैच में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से किया पराजित। स्कोर बोर्ड के पर नज़र डालते हैं तो पंजाब किंग्स 210 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल 216 रन 7 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर में यह मैच जीत लिया। सनराइजर्स और टाइटंस के बीच आज होगी भिड़ंत। तो आईपीएल अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब दूसरे स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद और तीसरे स्थान की टीम गुजरात टाइटंस के बीच मंगलवार को होने वाले मैच काफ़ी रोमांचक होने की संभावना है। अगली खबर की ओर चलते हैं। मैड्रिड को हराकर 29वीं बार चैंपियन बना बार्सिलोना। तो फुटबॉल डायरी से खबर है, बार्सिलोना ने रविवार को कैंप नौ में अपने चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी और कुल मिलाकर 29वीं बार स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट, तो याद रखेंगे स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट में बार्सिलोना बना चैंपियन। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। पीएम ने वडोदरा में अपील दोहराई, पेट्रोल उत्पादों की खपत कम करें। बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिनों के भीतर दे देगी जमीन। तो शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाला भाजपा सरकार ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में कई बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला सीमा सुरक्षा को लेकर रहा। इसके तहत बीएसएफ
को कटीले बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार अगले 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरित कर देगी। इसकी अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि बंगाल से लगती बांग्लादेश की सीमा पर 569 किलोमीटर तक बाढ़ नहीं है। यह कार्य दशकों से लंबित था। कैबिनेट बैठक में जहां एक ओर रोजगार सुरक्षा और केंद्र राज्य समन्वय पर जोर दिखा, वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों से अलग रुख भी साफ नजर आया। 4 मंत्रियों के साथ आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शर्मा, तो वहीं असम में हिमंत बिस्वा शर्मा मंगलवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गुवाहाटी में सुबह 11:40 बजे शर्मा और 4 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 4 मंत्रियों में से 2 सहयोगी दलों से होंगे, यानी एक असम गण परिषद से और एक बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से। असम में लगातार 2 बार सीएम बनने वाले शर्मा पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होंगे। वहीं पर अगली खबर में है, युद्ध में मृत्यु पर सैनिकों के समान पेंशन का दावा नहीं कर सकते अग्निवीर के परिजन, कहना है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि अग्निवीरों की स्थिति नियमित सैनिकों के समान नहीं है, इसलिए किसी युद्ध या सैन्य अभियान के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके परिजन पेंशन लाभों में समानता का दावा नहीं कर सकते। पिछले वर्ष मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी में जान गंवाने वाले अग्निवीर मुरली नायक की मां ज्योतिबा नायक की याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार ने यह हलफनामा पिछले हफ्ते दाखिल किया था। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं, तो रेड जोन के डिंडौरी जिले को जल क्रांति से दिलाई गई पहचान। तो खबर है, कलेक्टर के प्रयास से जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश में नंबर 1 बना जिला। जल संचय में 1.5 लाख महिलाओं को जोड़ा तो दिखे परिणाम। डिंडौरी अंजू पवन भदौरिया ने मध्य प्रदेश के जल संकट ग्रस्त डिंडौरी जिले को एक नई पहचान दिलाई है। यह वही जिला है जो भूजल संकट के कारण रेड जोन में शामिल है और यहाँ गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए संघर्ष तेज हो जाता है। अनेक गाँवों में लोग झिरिया व जगह जगह रिस कर पानी निकलता है और बरसाती नालों के सहारे अपनी प्यास बुझाने को विवश रहते हैं। ऐसे कठिन हालात में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जल संरक्षण को सरकारी योजना के बजाय जन आंदोलन के रूप में देखा और महिलाओं को इसकी धुरी बनाया। अगली खबर में है, ट्रंप बोले ईरान का जवाब मूर्खतापूर्ण, तेल $103 के पार। तो पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाज़ों के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिशों को एक बार फिर झटका लगा है। अमेरिका की ओर से ईरान को भेजे गए 14 सूत्रीय अल्पकालिक समझौता प्रस्ताव पर तेहरान के जवाब को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफ़ी भरा प्रस्ताव करार दिया। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के जवाब को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप की प्रतिक्रिया के बाद आशंका बढ़ गई है कि 2 महीने से ज़्यादा समय से जारी संघर्ष लंबा खींच सकता है। खाड़ी संकट समाधान के लिए ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी वैश्विक निगाहें। अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर ईरान का जवाब ट्रंप ने किया खारिज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2% तक बढ़े। सीमित संख्या में टैंकर अब भी हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे हैं। जेल से रिहा हुए थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा। तो थाईलैंड के प्रभावशाली पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पैरोल पर अपनी 1 साल की सज़ा के शेष 4 महीने पूरे करने की अनुमति दी गई। अदालत के उस फैसले के बाद थाकसिन को 8 महीने जेल में बिताने पड़े, जिसमें कहा गया था कि जेल से बचने के लिए उन्होंने गलत तरीके से अस्पताल में रहने का बहाना बनाया। 76 वर्षीय अरबपति ने थाई राजनीति को नया रूप दिया और उस पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन हाल ही में जेल जाने और उनकी कभी शक्तिशाली रहे फेव थाई पार्टी के इस साल की शुरुआत में हुए अब तक के सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद उनका प्रभाव कम हो गया। ईरान ने तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कल से चीन की यात्रा पर। तो ईरान से जारी तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा करने जा रहे हैं। वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर 13 से 15 मई तक बीजिंग का दौरा करेंगे। इस दौरान ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान, ताइवान और व्यापार से लेकर एआई व परमाणु हथियार जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। वहीं पर काठमांडू में टर्किश एयरलाइंस के विमान में लगी आग, बाल बाल बचे 288 यात्री।
तेंदुपत्ता बीनने वाला बना आईएफएस अधिकारी। वहीं सुबह की हल्की धूप, कंधे पर झोला और जंगल की पगडंडियों पर माता पिता के साथ चलता एक छोटा बच्चा, हाथों में तेंदुपत्ते और महुआ बीनने की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव के अजय गुप्ता का बचपन कुछ ऐसा ही बीता। वहीं अजय आज भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा में ऑल इंडिया 91वीं रैंक हासिल कर हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। अजय ने आईएफएस परीक्षा में ऑल इंडिया ने 91वीं रैंक हासिल की है। जंगलों में तेंदुपत्ता और महुआ बीनते हुए बीता है अजय का बचपन। वहीं पर पंचायती राज पेशा के तहत भूमि संबंधी मामलों में सुनवाई का मिला अधिकार। अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी। रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। तो पेशा के तहत अब ग्राम पंचायतें जमीन से जुड़े मामलों में सिर्फ सलाह नहीं देंगी, बल्कि सुनवाई और फैसले की प्रक्रिया में उनकी सीधी भूमिका होगी। इसके लिए उन्हें रजिस्टर 2 की प्रति मिलेगी, जिसमें जमीन का सरकारी रिकॉर्ड दर्ज रहता है। इससे पंचायत यह देख सकेगी कि किस जमीन का मालिक कौन है, कहीं अवैध हस्तांतरण या कब्जा तो नहीं है। जरूरत पड़ने पर भूमि वापसी, बेघर लोगों के लिए गृह स्थल चयन और भूमिहीनों को खेती का अवसर देने जैसे फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जा सकेंगे। कोकर के खोराटोली से 9 मई की शाम लापता हो गई 18 माह की बच्ची अदिति का सुराग नहीं। लापता बच्ची को खोज निकालने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। सूचना देने पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। सदर थाना क्षेत्र के खोराटोली रोड नंबर 1 से गत 9 मई की शाम 4:30 बजे से लापता 18 माह की बच्ची अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने रांची के डीसी, रांची पुलिस और झारखंड पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि अदिति बिटिया की खोज से जुड़ी अभियान में कार्रवाई करते हुए हमें शीघ्र सूचित करें। वहीं पर जनता दरबार जमीन विवादों के प्रत्येक खुली, उपायुक्त की शक्ति, म्यूटेशन में लापरवाही, कर्मचारी पर आरोप पत्र गठित करने का आदेश। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में जमीन से संबंधित कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कर्मचारियों की लापरवाही प्रथम दृष्टया साबित हुई है। अनगढ़ा निवासी सेवाराम महतो ने शिकायत की कि पिता की जमीन दाखिल खारिज हेतु दोनों भाइयों के नाम से आवेदन दिया गया था, लेकिन रसीद केवल एक भाई के नाम से निर्गत हो रही है। उपायुक्त ने दस्तावेजों का अवलोकन कर अनगढ़ा अंचलाधिकारी को मामले के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया और तत्कालीन कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का आदेश दिया। हेल्थ सेक्टर के विस्तार से नर्सिंग में बड़ी कैरियर की संभावनाएं। 200 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज झारखंड में हैं। हेल्थ सेक्टर तेज़ी से विस्तार कर रहा है और इसके साथ ही नर्सिंग के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। पहले नर्सिंग को सिर्फ मरीजों की देखभाल तक सीमित समझा जाता था, लेकिन अब यह मेडिकल इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण और प्रोफेशनल क्षेत्र बन चुका है। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, रिसर्च सेंटरों, सेना, रेलवे और विदेशों तक में प्रशिक्षित नर्सों की भारी मांग है। रवि खारेसाला बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कृषि अधिकारियों से कहा, राज्य में सूखे से निपटने के लिए अभी से तैयारी करें। कृषि विभाग तो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के रवि कार्यशाला के पहले दिन सोमवार को राज्य के सभी जिलों से आए कृषि पदाधिकारियों के साथ संभावित सूखे से निपटने को लेकर चर्चा की गई। विभागीय मंत्री के आदेश के बाद सभी जिलों से आकस्मिक योजना तैयार की गई है। इसमें जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञ के रूप में मौजूद बीएयू के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार की जा रही तैयारियों को लेकर कई टिप्स दिए। हत्या के बाद पत्नी ने कैमरा तोड़कर रिकॉर्डिंग मिटाने की कोशिश की तो पुत्र का आरोप है ससुर की हत्या से पहले निकिता ने की थी सभी से मारपीट। तो पंडरा ओपी क्षेत्र के विद्यानगर निवासी केशवर प्रसाद गुप्ता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में उनके पुत्र सौरभ गुप्ता ने पंडरा ओपी में अपनी पत्नी अंकिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप की शुरू की जांच। पुत्र सौरभ ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। वहीं पर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में अपील पर सुनवाई 10 जून को। पेशा नियमावली मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से राज्य के शेड्यूल एरिया में लागू पेशा नियमावली 2026 को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रार्थियों का पक्ष सुना। खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 25 जून का तिथि निर्धारित किया है।
वहीं पर महिलाओं के लिए अफगानिस्तान सबसे असुरक्षित। ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 177 देशों की सूची में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। दुनिया भर में महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर जारी बहस के बीच ग्लोबल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन गया है। तालिबान शासन के बाद वहां महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी लगभग खत्म हो चुका है। तो महिला सुरक्षा सूचकांक टॉप 5 देश व भारत, अफगानिस्तान में रैंक 1, यमन है 2 और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन तीसरा नंबर पर, सीरिया 4, कांगो 5 और भारत जो है 131वें नंबर पर है। बंगाल बॉर्डर के 569 किलोमीटर सीमा पर नहीं है कोई बाढ़। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए अब सीमा सुरक्षा को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे चैनल का नाम है शंकर विद्या क्लासेस और यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में सिलेबस के टॉपिक वाइज वीडियो कवर किए जा रहे हैं, जहां पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।